आप फिक्र ही ना करें, ऐसा केस बनाऊंगा कि अब्बा पूरी जिंदगी अदालतों के धक्के खाएंगे। आइंदा उनकी हिम्मत नहीं होगी कि आपके साथ कुछ गलत करें। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल करो और शाम को मिलो मुझे, मैं शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगी। जी ठीक है अम्मी, मैं अपनी तैयारी मुकम्मल करके शाम से पहले आपको मिलता हूँ। बेटा, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी जी अम्मी बोलें, क्या बात है? बेटा, काफी दिनों से तुम्हारे अब्बा मुझे बहुत परेशान करते हैं और बात बात पर गुस्सा करते रहते हैं। मैं अब तंग आ गई हूँ, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। बस इतनी सी बात है अम्मी जान, आप फिक्र ही ना करें, एक इंजेक्शन की मार है अब्बा हुजूर। क्या मतलब बेटा, मैं कुछ समझी नहीं। अम्मी जान, ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा कि ये बुढ़ा तड़प तड़प के मरेगा। आपको तंग करने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? ये मेरा शेर बेटा, इसीलिए तो बुलाया था मैंने तुम्हें। अम्मी जान, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दें, इनका मैं बंदोबस्त कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल करके शाम से पहले मिलो मुझे। ठीक है अम्मी जान। बेटा, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारे अब्बा मुझे बहुत परेशान करते हैं। अरे अम्मी, अगर आपने ऐसी बातों में परेशान होना है तो मेरा पुलिस में होने का क्या फायदा। लेकिन बेटा, तुम करोगे क्या? मैं उसे किसी भी झूठे केस में ऐसा अंदर करूंगा कि सारी जिंदगी बाहर निकलने के लिए पछताता रहेगा। बेटा, क्या तुम वाकई मेरे लिए ऐसा करोगे? जी अम्मी जान, आप परेशान क्यों होती हैं? आपका बेटा भी जिंदा है। बहुत अच्छे बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम अपनी तैयारी मुकम्मल करके शाम से पहले मिलो मुझे। जी ठीक है अम्मी जान। बेटों, मैंने तुम सब के जिम्मे एक काम लगाया था, क्या तुम तैयार हो? जी अम्मी, मैं इंजेक्शन तैयार करके ले आया हूँ, बस आप हुक्म करें। ये देखिए, मैंने भी कागजात तैयार कर लिए हैं, बस आपके हुक्म का इंतजार है। जी अम्मी, मेरा भी अमला तैयार बैठा है। आपको इंतजार किस चीज का है? इंतजार तुम्हारे अब्बा का है। लो, वो भी आ गए। क्या मतलब है अम्मी? अब्बा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बेटा, असल में ये तुम सबका इम्तिहान था। हुआ कुछ ऐसा था। बेगम, अहमद को आलिम बना के हमने गलती कर दी। कमाई तो दूसरे बेटे करते हैं और उसी से घर चलता है। अहमद भला अपना घर कैसे चलाएगा? देखें जनाब, घर कमाई से नहीं चलते बल्कि अल्लाह के करम से चलते हैं। और हमारा घर बड़े बेटों की कमाई की वजह से नहीं बल्कि छोटे बेटे के दीन की समझ की वजह से चल रहा है। आपकी तसल्ली के लिए मैं इन सब का इम्तिहान लेती हूँ। इसलिए तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारा इम्तिहान लिया, जो कि मैं भी दीवार के पीछे खड़े होकर सुन रहा था। तुम्हारा इम्तिहान लेने के साथ साथ हमने अहमद का भी इम्तिहान लिया। देखो अहमद बेटा, मैं तुम्हारे अब्बू से बहुत परेशान हूँ। वो मुझे बात बात पर लड़ते रहते हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी जान, कैसी बातें कर रही हैं? मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। कभी कभार गलत फहमियों की वजह से मसाइल बन जाते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप लोग लड़ाई करें या अलहदा होने का सोचें। देखिए अम्मी जान, मैं अब्बा जी से भी बात करूंगा, लेकिन अगर आप लोग लड़ाई करेंगे तो शैतान तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा ना। शैतान को सबसे ज्यादा तब खुशी होती है जब वो किसी मियाँ बीवी की लड़ाई करवाता है, क्योंकि इससे पूरी की पूरी नस्ल खराब होती है। शाबाश बेटा, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। क्या मतलब? अब्बा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं हमेशा समझता था कि मैंने इसको आलिम बना के गलती की है, लेकिन मुझे आज एहसास हुआ कि मैंने बिल्कुल ठीक किया और आज मुझे इस फैसले पर फख्र हो रहा है। हम पैसे और दुनिया को ही कामयाबी समझते हैं और यही वजह है कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं और हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हमें चाहिए कि दीन को कामयाबी समझें और दुनिया को साथ लेकर चलें, क्योंकि हकीकी कामयाबी दीन में ही है। अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करें। मज़ीद अच्छी और सबक आमोज़